हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक अच्छी सी कहानी है। वो है अनोखा दहेज। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में शेर सिंह नामक एक बहादुर राजपूत रहा था। अपनी जिंदगी में उसने अनेक लड़ाइयों में अपने जोहर दिखलाए थे और वो कई युद्ध भी जीते। अब उसका अंतिम समय निकट आ गया था और वह मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। उसके बेटे अजय सिंह को अजीत सिंह उसके बिस्तर के पास खड़े थे। कुछ दिनों पश्चात शेर सिंह चल बसा। सारी जिम्मेदारी अजय सिंह के ऊपर आ गई। अजय सिंह अपने छोटे भाई अजीत सिंह को बहुत चाहता था। उसे अपने भाई पर गर्व था, मगर अजय की पत्नी अजीत को उतना पसंद नहीं करती थी। उसका विचार था कि अजीत को खेती के काम में अजय की मदद करनी चाहिए। वो सोचती वो सारा काम उसको पति को ही क्यों करना पड़े। एक दिन अजीत सिंह लौटकर घर आया और भाभी से खाना मांगने लगा। उसकी भाभी ने चिल्लाकर कहा, रसोई में जाकर निकाल क्यों नहीं लेते? तुम्हारे सारे काम मैं ही क्यों करती फिरूं? अजीत ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई में गया और खाना निकालकर अकेले ही खाने बैठ गया। उस दिन उसकी भाभी ने उसके खाने में जानबूझकर नमक नहीं डाला था। ज्यों ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अजीत ने पूछा, क्यों भाभी, क्या कारण है जो आप अपने खाने में नमक ही नहीं डाला? कितना बेस्वाद खाना लग रहा है। मैं कोई तुम्हारी रसोइया नहीं, अगर तुम्हें नमक डाला हुआ बेस्वाद खाना चाहिए। राजमहल में पहुंचकर उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं आपके दरबार में नौकरी करने आया हूँ। राजा ने अजीत सिंह की ओर देखा। अजीत सुंदर, सुडौल और ताकतवर नवयुवक था। राजा को एक ही नज़र में भा गया। अजीत के बोलने चालने का ढंग भी सभ्य और निष्ठ था। राजा ने उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया और रहने के लिए महल के पास ही एक मकान भी दे दिया। नौकरी पाकर अजीत बहुत प्रसन्न था। एक दिन सांबर का राजा ढेर सारे लोगों के साथ लेकर शिकार खेलने निकला। घोड़े पर सवार व तेजी से चला कि अजीत सिंह के अलावा और कोई भी उसका साथ नहीं दे सका। राजा और अजीत तरह तरह के जानवरों का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। अब तक राजा बहुत थक गया था। वह सुल्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़े ही देर में उसे नींद आ गई। जंगल में बहुत से खतरनाक जंगली जानवर थे, इसीलिए अजीत सिंह तलवार बयान से निकालकर राजा की पहरेदारी करने लगा। अचानक सामने की झाड़ियों में से एक चीता निकला। राजा की नींद खुल गई। वह उठकर बैठा ही था कि चीते ने उसकी ओर छलांग लगा दी, मगर अजीत सिंह बला की फुर्ती से झटका और चीते से भिड़ गया। दोनों जान की बाजी लगाकर लड़ने लगे। थोड़ी ही देर की भयानक लड़ाई के बाद अजय सिंह ने चीते को मार गिराया, लेकिन उसके मरते ही खुद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कई दिन तक अजीत की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्हें अजीत सिंह की बड़ी चिंता थी। उनके अलावा राजकुमारी को भी उसकी उतनी फिक्र होने लगी, क्योंकि इतने दिनों में उसे भी अजीत से प्यार हो गया था। कुछ दिन बाद अजीत स्वस्थ हो गया। चारों ओर खुशी की लहर सी दौड़ गई। एक दिन राजा ने अजीत सिंह को अपने पास बुलाकर कहा, अजीत, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी। इसके लिए मैं तुम्हें किस तरह धन्यवाद दूं, समझ नहीं आता। अजीत ने जवाब दिया, महाराज, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मैं तो भविष्य में भी खुशी का ऐसा करने को तैयार हूँ। अपने बहादुर अंगरक्षक की बात से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वे बोले, तुम्हें ये जताने को भी कि मैं और महारानी तुम्हें कितना चाहते हैं, हमें सिर्फ एक ही उपाय नजर। महाराज, मुझे सोना, चांदी और आभूषण कुछ नहीं चाहिए। दहेज में मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ। क्या चीज़ चाहते हो? राजा ने चकित होकर पूछा। अजीत सिंह ने उत्तर दिया, महाराज, अगर आप मुझे सांभर नमक से लदे 100 ऊँट दहेज में दे तो आपका बड़ा ही आभार मानूंगा। इस अजीब मांग से राजा और रानी दोनों ही बड़े चकित हुए, परंतु जब अजीत ने से लदे 100 ऊँट दे तो अपना बड़ा ही आभार मानूंगा। इस अजीब मांग से राजा और रानी दोनों बड़े चकित हुए, परंतु जब अजीत सिंह ने
नमक का ही दे लेने पर जोर दिया तो वे भी मान गए। अजीत सिंह को घर छोड़े कई वर्ष बीत चुके थे। जैसे ही अजीत सिंह को पता लगा कि उसका छोटा भाई घर वापस आ रहा है, वैसे ही वह दौड़ा दौड़ा उससे मिलने पहुंचा। दोनों भाई गले मिले तो खुशी के कारण उनकी आंखें छलछला आई। इसके बाद अजीत अपनी दुल्हन को लेकर भाभी के पास आया। भाभी के पैर छूकर उसने कहा, ये मेरी पत्नी है, सांबर की राजकुमारी। ये घर के सारे कार्यों में आपकी सहायता करेगी। इसके अलावा दहेज में मुझे इतना नमक मिला कि जीवन भर खत्म नहीं होगा। यह सुनकर अजीत की भाभी रोने लगी। उससे वर्षों पूर्व कही गई बात पर बहुत अफसोस था। उसने बड़े ही प्रेम से राजकुमारी बहू का स्वागत किया। उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि जो कुछ भी हो उसका अंत भला ही हुआ।